फिलहाल शो को आगे बढ़ाते हुए कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ की बात करेंगे और कंपनी गेमिंग एंड स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है और यहाँ पर साथ ही गेम्स और दूसरे कंटेंट के लिए सब्सक्रिप्शन और डाउनलोड जैसी सुविधाएं भी कंपनी देती है। अच्छा, कंपनी ने मेड इन इंडिया गेम के लिए एनकोर के साथ एक पार्टनरशिप भी की है और इसी पर हम बात करेंगे। साथ ही जीएसटी में गेमिंग इंडस्ट्री को राहत समेत ग्रोथ आउटलुक क्या है, एक्सपोर्ट बढ़ाने को लेकर क्या क्या चर्चा होने वाली है। कंपनी का मैनेजमेंट तो हमारे साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले कंपनी के सफ़र पर एक नज़र डाल लेते हैं। टेक्नोलॉजी की तेजी से बढ़ती और बदलती दुनिया एक तरफ हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी पहुंच को बढ़ाकर हमारे लिए कई चीजों को आसान बनाया है, वहीं दूसरी तरफ तकनीक की धमक एंटरटेनमेंट और गेमिंग की दुनिया में भी बढ़ती जा रही है। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ तेजी से बढ़ी है। मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपेंडेड डिजिटल एक्सेस के साथ ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ी है। ऑनलाइन गेमर्स की बढ़ती तादाद ने 1999 में बनी नज़ारा टेक जैसी कंपनियों के लिए शानदार ग्रोथ का मौका दिया है और यंगस्टर्स के लिए गेम्स पोर्टल से हुई शुरुआत आज मल्टी मिलियन डॉलर डाइवर्सिफाइड गेमिंग एंड स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म में बदल चुका है। नज़ारा टेक्नोलॉजी भारत और विदेश में गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म का कारोबार करती है। कंपनी ई स्पोर्ट्स, गेमिफाइड अर्ली लर्निंग, स्किल बेस्ड गेम्स और एडटेक सेगमेंट में ऑपरेट करती है। इसके साथ ही नज़ारा टेक गेम्स और दूसरे कंटेंट के लिए सब्सक्रिप्शन और डाउनलोड जैसी सुविधा भी देती है। हाल ही में कंपनी ने एनकोर के साथ पार्टनरशिप के जरिए मेड इन इंडिया FAUG डोमिनेशन मोबाइल गेम लाने जा रही है। इस साझेदारी से कंपनी के पोर्टफोलियो में इजाफा होगा। इस पार्टनरशिप के साथ साथ कारोबार विस्तार के लिए कंपनी की क्या योजनाएं हैं, ग्रोथ आउटलुक समेत गेमिंग पर जीएसटी में राहत समेत इंडस्ट्री के ट्रेंड पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नज़ारा टेक के मैनेजमेंट। चलिए, तो कंपनी के लिहाज से काफ़ी कुछ डेवलपमेंट और ऐसा क्षेत्र जहां पर हम लगातार कुछ ना कुछ नया होता हुआ देख रहे हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं नज़ारा टेक के जॉइंट MD CEO नीतीश मिश्र से। नीतीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए, GST मीटिंग का आउटकम जो चाहते थे वैसा तो बिल्कुल भी नहीं निकला है गेमिंग इंडस्ट्री के लिहाज से, लेकिन आपका इस पर क्या मत है और कितनी और क्लैरिटी आपको लगता है कि आने में अब वक्त लग जाएगा GST के मुद्दे पर? मुझे आशा है कि जो अगली GST काउंसिल की मीटिंग होगी उसमें गेमिंग की चर्चा होगी, इस विषय की चर्चा होगी और एक पॉजिटिव व्यू, एक सपोर्टिव व्यू जो इस इंडस्ट्री को ग्रो कर पाए वो लिया जाएगा। ये सारी इंडस्ट्री की आशा है और मेरी आशा भी यही है। चलिए, बहुत डेवलपमेंट्स हो रही है इंडस्ट्री के लिहाज से भी नीतीश, और आपकी कंपनी के लिहाज से भी। जानना ये चाहेंगे कि की इंडस्ट्री ट्रेंड्स सेक्टर के लिहाज से जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, गेमिंग की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की बात करें, तो वो क्या है? और ऐसे में ओवरऑल कंपटीशन लैंडस्केप जो तस्वीर है वो कितनी बदलती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, जो इंडिया का मार्केट है उसमें अभी लगभग 50 करोड़ गेमर्स हैं जो गेमिंग खेलते हैं और ये काफ़ी ग्रो हो रहा है और काफ़ी ये जो गेमर्स है अब थोड़े थोड़े गेमिंग के लिए पे करना भी चालू कर दिए हैं। तो ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ काफ़ी हो सकती है अगले सालों में। पूरे ग्लोबल लैंडस्केप में इंडिया एक इम्पॉर्टेंट मार्केट बन सकता है गेमिंग के लिए। इसके लिए डेवलपर्स भी बहुत आ रहे हैं, नए नए डेवलपर्स आ रहे हैं। नज़ारा भी इन डेवलपर्स में इन्वेस्ट कर रहा है और एक पूरा एक इकोसिस्टम बन रहा है जो मुझे लगता है कि काफ़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी क्योंकि मार्केट साइज काफ़ी भरी है। आई थिंक बहुत स्पेस है प्लेयर्स को आने के लिए, कंपटीशन भी आ सकता है बट सबके लिए ग्रोथ रहेगी। अगले 5 से 10 साल इंडिया में गेमिंग की बिजनेस में काफ़ी तेज़ी रहेगी। नीतीश, आपका जो मेड इन इंडिया गेम का अनाउंसमेंट हुआ है, जो आपने एनकोर के साथ पार्टनरशिप में जिसका ऐलान किया है, उसके बारे में हमें कुछ जानना है। इसके लॉन्च को लेके क्या टाइमलाइंस है और इंडिया स्पेसिफिक इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसका आप जिक्र कर पाएंगे? जो 4G गेम हमने पार्टनर करा है नज़ारा पब्लिशिंग के द्वारा, ये एक मेक इन इंडिया गेम है, एक्शन शूटर गेम है और हमें लगता है कि इंडिया में अगर आप लोकलाइज्ड
कल्चरली रेलेवेंट गेम्स लॉन्च करेंगे तो काफ़ी अच्छे करेंगे। जो ये गेम का पहला वाला वर्जन था जो 2 साल पहले निकला था, उसके 50 मिलियन डाउनलोड हुए थे। और ये जो नया वर्जन है जो हम मार्केट में लेके आएंगे, हमें आशा है कि उससे भी ज़्यादा डाउनलोड्स होंगे। तो काफ़ी पोटेंशियल है और अगले 2 महीने में ये गेम लॉन्च होना चाहिए इंडियन मार्केट में। सर स्पेसिफिकली अगर हम ई स्पोर्ट्स सेगमेंट की बात करें तो नॉटविन ने यहाँ पर 5 एक्विजिशंस FY24 में किए हुए हैं। इस ई स्पोर्ट्स सेगमेंट में आउटलुक अगर रेवेन्यू टारगेट्स के लिहाज से मैं समझना चाहूँ आपके, तो वो क्या रहने वाले हैं? ई स्पोर्ट्स इंडिया में काफ़ी पॉपुलर होते जा रहा है। जो यंगस्टर्स हैं वो काफ़ी ई स्पोर्ट्स खेलते भी है, देखते भी है। और नॉडविन जो हमारी सब्सिडरी है नज़ारा की, इसमें मार्केट लीडर है, 80% मार्केट शेयर है हमारा। तो एक काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। पिछले कुछ सालों में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हुई है हमारी, और हमें लगता है कि FY25 में ई स्पोर्ट्स की ग्रोथ हमारी जारी रहेगी। काफ़ी पोटेंशियल है। यूथ सेगमेंट को, ये पूरा बिजनेस जो है यूथ सेगमेंट को टारगेट करता है, और वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। तो ग्रोथ आनी चाहिए ये सब। एक्विजिशंस को लेकर आप अब आगे कैसे बढ़ रहे हैं? स्पोर्ट्स कीड़ा ने यहाँ पर रिसेंटली जो है एसेट्स एक्वायर किए हैं soapcentral.com के। सो ओवरऑल आपकी एक्विजिशंस को लेकर क्या रणनीति है? किस किस ज्योग्राफी में खास तौर से आप अब अपने एक्विजिशंस और विस्तार को फोकस में ला रहे हैं? स्पोर्ट्स कीड़ा इंडिया की नंबर 1 ऑल स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन या वेबसाइट है, और यूएस में भी नंबर 5 या नंबर 6 पोजीशन पे पहुंच गई है। लगभग 100 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स का बेस है। तो एक काफ़ी अच्छी सक्सेस स्टोरी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है। पिछले साल उन्होंने प्रो फुटबॉल नेटवर्क यूएस में ख़रीदा था, और उस बिज़नेस को काफ़ी ग्रो करा है। तो हाल में उन्होंने सोप सेंट्रल करके एक कंपनी खरीदी है यूएस में, जिसके द्वारा एंटरटेनमेंट जोन जो है उसमें स्पोर्ट्स किया जा रहा है। एंटरटेनमेंट यूएस में स्पोर्ट्स से भी भरा है, तो उससे काफ़ी और ग्रोथ एक्सपेंशन हो सकती है। और आगे भी काफ़ी दूसरे डील्स हम लोग देख रहे हैं स्पोर्ट्स किदा के द्वारा, और कुछ ना कुछ एक्विजिशंस और भी अनाउंस करेंगे इसमें। अच्छा, जो एडटेक बिजनेस है आपका, उसको रीसेट करने की बातचीत पिछले दफ़े होती हुई हमने देखी है। तो अब किस तरह से इसकी ग्रोथ FY25 में आप आगे बढ़ा रहे हैं? एडटेक बिजनेस को लेकर कोई खास आपके टारगेट्स और कोई खास प्लान्स? देखिए, 2024 में क्लाइंट लॉस की वजह से डेटावर्स का बिजनेस स्लो डाउन हुआ था, बट वहाँ की टीम ने काफ़ी अच्छा काम करा है, काफ़ी एक अच्छी पाइपलाइन बनाई है। और हमें लगता है कि FY25 में ये बिज़नेस वापस ग्रो करेगा। हमारी आशा है कि 30% ग्रोथ तक आनी चाहिए इस बिज़नेस में। और डेटावर्क्स भी एक दो अच्छे कंपनीज को देख रहा है एक्विजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ को मिला के FY25 और उसके आगे FY26 हमारे एडटेक के लिए काफ़ी अच्छा बिजनेस टाइम होना चाहिए। उसके अलावा हमारे जो दूसरे बिजनेसेस है गेमिंग में, उनको भी एडटेक बिजनेस से काफ़ी फ़ायदा होता है, यूज़र एक्विजिशन में, मोनेटाइजेशन में। तो ओवरऑल हम काफ़ी खुश हैं इस स्ट्रैटेजी के साथ। चलिए, मेरे पास सवाल तो आपके लिए बहुत सारे हैं, लेकिन समय समाप्त हो चुका है। नितिश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब आज दिए। कि मैनेजमेंट से बातचीत हो रही थी, गौरांग शाह से मैं जुड़ती हूँ और फटाफट उनकी एक राय लेते हैं बातचीत सुनने के बाद। तो गौरांग, आपने भी सुना मैनेजमेंट की जो बातचीत थी नई एक्विजिशंस को लेकर, और जिस तरह से वो अपने पूरे गेमिंग विस्तार में और नई नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, नई गेमिंग लॉन्चेस के साथ। बताइए, नियर टर्म आउटलुक के साथ साथ फिलहाल एंट्री करने के लिहाज से लेवल्स कितने कंफर्टेबल हैं, ये बताइएगा। देखिए, लेवल्स की तो बात नहीं कर सकूंगा क्योंकि तकनीकी जानकारी मेरे पास कम है इसके लिए, लेकिन कंपनी के ऊपर चर्चा करते हैं बनता। मैनेजमेंट की बातें हमने सुनी। नज़ारा टेक की तुलना करने के लिए अगर जहां तक मेरा अंदाज या ख्याल है, कोई दूसरी लिस्टेड एंटिटी इस स्तर की नहीं है, बाकी अन्य स्तर की हो सकती है। दूसरी तरफ एक बहुत ही इनोवेटिव और डेवलपमेंट स्किल ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनके। इनके लिए ज़रूरी है कि इनोवेटिव ग्राफ़िक्स और टैलेंट के साथ क्या थीम्स को लेकर के ये गेम्स लॉन्च करते हैं, और फिर उसकी लोकप्रियता कैसे बढ़ती है और डाउनलोड्स कितने होते हैं, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो अब मैनेजमेंट ने बताया अपनी बातों के
दरमियान में कि क्या है उनकी विस्तार योजना है। तो एक सक्षम और अच्छी कंपनी है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि अगर आप इनोवेट नहीं कर सकेंगे, तो शायद आप थोड़े बहुत पीछे पड़ सकते हैं। वो एक चीज़ है, और दूसरी अभी जो जीएसटी काउंसिल को लेकर के और ये गेमिंग सेक्टर को लेकर के जो बातें आई थी, वो एक थोड़ा एक लटकती हुई तलवार है छोटी से मध्यम अवधि के लिए। लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी और इनोवेशंस निर्भर करेगा किस प्रकार से ये कंपनी आगे बढ़ती है। तरफ से गौरांग, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और तमाम मुद्दों पे आज चर्चा की, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद।